Khan becomes the first ever NFL executive in a draft room, shaking off the effects of a pile driver he received on national television in a wrestling ring the night before. Such is life when you mix AEW and the NFL. अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस WWE के दो फॉर्मर सुपरस्टार AEW के इस हफ्ते कोलिजन पर डेब्यू करने वाले गए। AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर को लेकर अर्ली टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। यंग बक्स के टोनी खान पर अटैक करने के बाद टोनी खान को NFL ड्राफ्ट के ऊपर देखा गया है। तो गाइस वहीं AEW के फेक अटेंडेंस को लेकर डेक्स हार्डवुड ने काफ़ी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूवरशिप की। बात करें AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूवरशिप की तो गाइस जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट वीक जब AEW ने उनका डायनामाइट किया था तो लास्ट वीक AEW के डायनामाइट शो को करीबन 7,62,000 व्यूवरशिप मिली थी, जो कि AEW डायनामाइट की एवरेज व्यूवरशिप थी। बट यहीं इस हफ्ते जब AEW कंपनी ने डायनेस्टी के बाद उनका फॉल आउट डायनामाइट किया तो AEW के इस हफ्ते डायनामाइट की व्यूवरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है। और AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो को अमेरिका में मात्र यहां पर 6,83,000 लोगों ने देखा है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 80,000 कम है। और यहीं AEW के डायनामाइट के व्यूवरशिप के 7 लाख से नीचे जाने के बाद डेफिनेटली AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो व्यूवरशिप के मामले में AEW हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट फ्लॉप शो रहा है। और वैसे तो AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो नॉर्मल व्यूवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, बट गाइस व्यूवरशिप के मामले में AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट फ्लॉप रहा है। बट गाइस डेफिनेटली AEW के डायनामाइट के इस हफ्ते के शो के व्यूवरशिप का गिरना मेरी तरफ से पूरी तरह से जायज़ है, क्योंकि गाइस करंटली अमेरिका के अंदर इस समय NBA प्लेऑफ और NHL ड्राफ्ट चल रहे गए और इसकी वजह से यहाँ पर हर शो की व्यूवरशिप गिर रही गए। और वहाँ पर इस हफ्ते WWE के रॉ शो की व्यूवरशिप भी लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 2 लाख से ज़्यादा गिर चुकी गए, जहाँ लास्ट वीक रॉ को करीबन 1.8 मिलियन व्यूवरशिप मिली थी, तो वहीं इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ को मात्र यहाँ पर 1.59 मिलियन व्यूवरशिप मिली। और गाइस डेफिनेटली यहाँ पर मंडे और वेडनेसडे दोनों दिन NBA प्लेऑफ की वजह से WWE के रॉ और AEW के डायनामाइट दोनों शो के अंदर व्यूवरशिप भारी तरह से गिरी गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट शो को कितनी व्यूवरशिप मिलती गए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की तो गाइस यहीं अब AEW के अंदर WWE के दो फॉर्मर सुपरस्टार उनका डेब्यू करने वाले गए। ये दोनों सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि WWE NXT UK के फॉर्मर सुपरस्टार जैक गिब्सन और जेम्स ड्रेक होने वाले गए। और अगर आप लोगों ने WWE के NXT UK को फॉलो किया है तो गाइस आप लोगों को मालूम होगा ये दोनों WWE के NXT UK ब्रांड के ऊपर WWE NXT UK के दो बड़े सुपरस्टार थे। और यहीं रिसेंटली इन दोनों के WWE से रिलीज होने के बाद AEW ने ऑफिशियली सोशल मीडिया के ऊपर इन दोनों का वीडियो फुटेज एयर किया है, जहां पर ये दोनों AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर देखने को मिल रहे गए। और ये दोनों ने ये अनाउंस कर दिया है कि AEW के इस हफ्ते जैक्सनविल डेली प्लेस में कोलिजन शो के ऊपर ये दोनों AEW के ऊपर डेब्यू करेंगे। और जैक गिब्सन और जेम्स ड्रेक ये दोनों AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW के फॉर्मर टैग टीम चैंपियन दी अक्लेम को फेस करेंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW में जैक गिब्सन और जेम्स ड्रेक के डेब्यू करने के बाद टोनी खान इन दोनों को फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान की तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के एंडिंग के ऊपर जैक पेरी और यंग बक्स के द्वारा टोनी खान पर अटैक किया गया था। और गाइस इसके बाद यहां पर AEW के मेडिकल टीम के द्वारा टोनी खान को बैक स्टेज एरिया पर ले जाया गया था। और यहीं AEW डायनामाइट पर इस इंसिडेंट के बाद जब यहां पर आज अमेरिका में NFL ड्राफ्ट के ऊपर टोनी खान जब यहां पर जैक्सनविल जैगुआर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो गाइस यहां पर टोनी खान हमें उनके गले के ऊपर ब्रेस पहने हुए दिखाई देते गए। और गाइस यहां पर AEW के अंदर बेसिकली डायनामाइट पर टोनी खान पर स्टोरी लाइन में जो अटैक हुआ था, टोनी खान उस अटैक को रियल दिखाने के लिए आज यहां पर NFL ड्राफ्ट के ऊपर उनके फादर साद खान के साथ जब बैठे होते गए तो गाइस टोनी खान ने उनके गले के ऊपर ब्रेस पहना होता है। और बेसिकली टोनी खान ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि AEW पर टोनी खान पर जो अटैक हुआ था वो अटैक पूरी तरह से रियल था और इसकी वजह से टोनी खान की गर्दन टूट चुकी गई। और गाइस यहीं टोनी खान के यहाँ पर ब्रेस पहनकर बैठने के बाद आज यहाँ पर काफ़ी सारी मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा टोनी खान और AEW को लेकर काफ़ी सारी बातें की जाती गई। और गाइस टोनी खान के इस हरकत की वजह से AEW कंपनी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी
फाइनली गए। वेल गाइज यहीं NFL ड्राफ्ट के ऊपर जब टोनी खान ब्रेस पहनकर बैठे हुए थे तो गाइज पैट मैकाफी भी कमेंट्री टेबल पर मौजूद थे, जहां पर पैट मैकाफी टोनी खान के कीफे को लेकर बात करते गए और पैट मैकाफी बेसिकली लोगों को बताते गए कि कैसे AEW में टोनी खान के अटैक करने के बाद टोनी खान स्टोरी लाइन को रियल दिखाने के लिए उनके गले के ऊपर ब्रेस पहनकर बैठे हुए हैं। वेल गाइज डेफिनेटली मुझे यहाँ पर यह कहने में कोई भी शक नहीं गए कि टोनी खान का NFL ड्राफ्ट के ऊपर उनके गले के ऊपर ब्रेस पहनकर बैठना डेफिनेटली AEW कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि गाइज इससे यहाँ पर AEW कंपनी को काफी ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया पॉपुलैरिटी मिलेगी और डेफिनेटली टोनी खान को फ्यूचर में भी ऐसी चीजें करनी चाहिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं TNA रेसलिंग के न्यू साइनिंग की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इम्पैक्ट रेसलिंग के दोबारा TNA बनने के बाद TNA रेसलिंग ने काफी सारे रेसलर्स को साइन किया है और यहीं इस हफ्ते अब TNA ने अनाउंस कर दिया है कि TNA रेसलिंग के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन स्टीव मैकलिन के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद TNA ने स्टीव मैकलिन को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया था और स्टीव मैकलिन के उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पर स्टीव मैकलिन TNA रेसलिंग के अंदर दोबारा से न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए और वो यहाँ पर आने वाले लंबे टाइम के लिए TNA ब्रांड के लिए एक्सक्लूसिव काम करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि TNA रेसलिंग के स्टीव मैकलिन को साइन करने के बाद TNA रेसलिंग स्टीव मैकलिन को कैसा यूज करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अपकमिंग पेपर व्यू फॉरबिडन डोर की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के अपकमिंग डबल और नथिंग पेपर व्यू के बाद AEW का अगला पेपर व्यू फॉरबिडन डोर होने वाला है, जो यहाँ पर AEW 30 जून के ऊपर MJF के होम टाउन में UBS अरीना में करेगी। और बात करें अगर यहाँ पर पेपर व्यू के अरीना और टिकट सेल की, तो गाइस करंटली यहाँ पर फॉरबिडन डोर पेपर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी AEW ने प्री शो के अंदर करीबन 7400 के बराबर रखी गए, जहाँ पर 7400 टिकट में से AEW ने करीबन 5500 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइस अब भी फॉरबिडन डोर के ऊपर AEW को करीबन 1900 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से AEW कंपनी आने वाले 2 से 3 दिनों में करने वाली गए। और गाइस प्री सेल के अंदर AEW के यहाँ पर 7000 टिकट सोल्ड आउट होने के बाद AEW अरीना के अंदर बाकी सीटों को ओपन करने वाली गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर AEW की फाइनल कैपेसिटी कितनी होती गए, क्योंकि गाइस वैसे तो इस अरीना की कैपेसिटी रेसलिंग शो के लिए 15000 से 16000 के बराबर है और अगर यहाँ पर AEW का ये शो सोल्ड आउट होता है तो हमें यहाँ पर लगभग 15000 लोग पेपर व्यू पर देखने को मिलेंगे। बट गाइस जहाँ तक बात रही AEW के टिकट सेल की, तो गाइस ये बात तो मैंने आपको कल के वीडियो में ऑलरेडी बताई गई। कल यहाँ पर AEW कंपनी ने डेली प्लेस अरीना के अंदर जब यहाँ पर उनका होम कमिंग डायनामाइट शो किया था, तो AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अरीना के अंदर मात्र यहाँ पर 2300 लोग मौजूद थे। बट गाइस इसके बावजूद भी सोशल मीडिया के ऊपर AEW कंपनी के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाया गया था कि AEW के कल डायनामाइट शो के ऊपर अरीना के अंदर जो क्राउड आई थी उनमें से कुछ लोगों को फ्री में शो के ऊपर लाया गया था। और गाइस जैक्सनविल के एक लोकल न्यूज चैनल के द्वारा AEW कंपनी के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि AEW कंपनी ने लोकल एरिया के अंदर करीबन 50 से भी ज़्यादा लोगों को शो के ऊपर फ्री में बुलाया था ताकि शो पर ज़्यादा क्राउड दिखा सके। और गाइस जैसा कि आप सभी लोगों ने कल के वीडियो में देखा होगा, कल मैंने जब यहाँ पर इस न्यूज़ को कवर किया था उसी समय मैंने ये बात कही थी कि जिस न्यूज स्टेशन के द्वारा AEW के शो पर फेक क्राउड करने को लेकर बातें हो रही गए, वो न्यूज स्टेशन हमेशा AEW को लेकर फॉल्स रिपोर्टिंग करते आ रहा है। और गाइस अब यहाँ पर फाइनली ये प्रूफ हो चुका है कि AEW के शो पर कल यहाँ पर इस न्यूज रिपोर्ट के द्वारा फेक क्राउड लाने को लेकर जो बातें हुई थी वो बातें यहाँ पर पूरी तरह से गलत थी। वेल गाइस जब यहाँ पर एक्शन न्यूज के द्वारा AEW के शो पर फेक क्राउड लाने को लेकर रिपोर्टिंग की गई, तो AEW सुपरस्टार डेक्स स्टारवुड सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करते गए, जहाँ पर डेक्स स्टारवुड ट्वीट करके ये कहते गए कि ये न्यूज चैनल यहाँ पर जिन 50 लोगों को लाने को लेकर बात कर रहा है वो लोग यहाँ पर कोई नॉर्मल लोग ना होके बल्कि आर्मी से रिटायर हुए लोग थे। और गाइस यहाँ पर नॉर्मली WWE और AEW सहित जो भी बड़ी रेसलिंग कंपनी उनके शो को करती गए, वो यहाँ पर हमेशा उनके शो के ऊपर काफ़ी बार आर्मी से रिटायर हुए लोगों को फ्री में शो के ऊपर लाते गए और जिन लोगों ने कंट्री के लिए सर्व किया है उनको यहाँ पर शो के ऊपर स्पेशल गेस्ट के तौर पर लाया जाता है। और गाइस यहाँ पर डेक्स स्टारवुड का ये कहना है कि कल भी यहाँ पर डायनामाइट शो के ऊपर जो 50 लोग आए थे उन लोगों को AEW कंपनी ने फ्री में ना बुलाकर बल्कि स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया था। और गाइस यही डेक्स स्टारवुड के इस ट्वीट के बाद
रेसलिंग इनसाइडर जॉन एल्बा के द्वारा भी एक ट्वीट किया जाता है जहां पर एल्बा ये कंफर्म करते गए कि कल यहां पर जैक्सनविल के अंदर AEW के डायनामाइट शो पर जिन 50 लोगों को बुलाया गया था वो यहां पर नॉर्मल लोग ना होके बल्कि आर्मी से रिटायर और उनके फैमिली मेंबर थे और उन्हें यहां पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर AEW के शो के ऊपर बुलाया गया था। और गाइज यहीं रेसलिंग इनसाइडर और डेक्स एडवुड दोनों के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिल्जर के द्वारा भी एक ट्वीट आता है जहां पर मिल्जर बेसिकली ये कहते गए कि AEW कंपनी वो इकलौती कंपनी नहीं गए जो यहाँ पर आर्मी से रिटायर लोगों को लाती गए, क्योंकि गाइड यहाँ पर इससे पहले WWE भी काफी बार उनके शो के ऊपर काफी सारे स्पेशल गेस्ट को शो के ऊपर बुलाती गए। और गाइड यहाँ पर डेव मिल्जर का ये कहना है कि WWE के शो के ऊपर काफी बार WWE के शो पर ज्यादा टिकट सेल होने के बाद भी WWE आर्मी वेटरन के साथ साथ क्राउड फेयर को यूज करती गए ताकि वो यहाँ पर कैमराज के ऊपर ज्यादा क्राउड को दिखा सके। वेल गाइड डेफिनेटली यहाँ पर मिल्जर की ये बात पूरी तरह से सही गए कि रेसलिंग इंडस्ट्री में काफी सारी कंपनी उनके शो के ऊपर आर्मी वेटरन्स को बुलाते गए। बट गाइज जहां तक बात रही है WWE के शो पर क्राउड फिलर की, तो गाइज मैं यहां पर मिल्जर की बात से एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि गाइज मुझे यहां पर नहीं लगता है कि WWE को इतने ज्यादा टिकट सोल्ड होने के बाद WWE को उनके शो के ऊपर क्राउड फिलर लाने की जरूरत है। बट गाइज यहां पर अब ये बात तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि 2 महीने पहले जब टोनी खान ने उनके इंटरव्यू में ये कहा था कि काफी सारे लोग जानबूझकर AEW के खिलाफ उल्टी सीधी रिपोर्टिंग कर रहे गए और काफी सारे लोग जानबूझकर AEW कंपनी को बदनाम करने के लिए फॉल्स रिपोर्टिंग कर रहे गए। टोनी खान की वो बात यहाँ पर काफी हद तक सही गए और मुझे यहाँ पर इसका अच्छा खासा आइडिया है कि AEW को लेकर ये नेगेटिव रिपोर्टिंग कौन करवा रहा है। बट गाइज मैं यहाँ पर बिना प्रूफ के कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर अभी कुछ बोलता हूँ तो आप में से काफी सारे लोग ये बोलोगे कि मैं WWE को लेकर हेट फैला रहा हूँ। बट गाइज डेफिनेटली बहुत ही जल्द इन फेक रिपोर्टिंग को लेकर मैं यहाँ पर बड़ी खुलासे करने वाला हूँ। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।